आज की कहानी का शीर्षक है मैं कौन हूँ। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपने पूरी सुन ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कहानी पूरी सुनने के बाद एक बार आपके दिल में जरूर यह सवाल उठेगा कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए आपके अपने चैनल राज शिव भक्त को सब्सक्राइब करके कहानी को पूरी जरूर सुने। दोस्तों, एक भिखारी था। ट्रेन में भीख मांगना उसका रोज का काम था। एक दिन वह रोजाना की तरह ही ट्रेन में सफर के दौरान भीख मांग रहा था कि तभी उसकी नजर ट्रेन में सूट बूट पहने सेठ जी के ऊपर पड़ी। भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत पैसे वाला लगता है, अगर मैं इनसे भीख मांग लूं तो जरूर यह मुझे अच्छे पैसे देगा। ऐसा सोचकर वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, क्या तुम्हारा काम हमेशा मांगने का ही है या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगना ही मेरा काम है। भला मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? तब सेठ बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मुझे देखो, मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो बताओ, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इसी बीच वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था और वह सेठ ट्रेन से उतर कर चला जाता है। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे ही नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ दे सकूं इसके लायक भी नहीं हूँ। लेकिन उस सेठ की बात भी सही है, मैं कब तक लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत देर तक सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन पहले से ही उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते सोचते उसका पूरा दिन गुजर गया, लेकिन फिर भी उसको अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नजर स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने उठकर वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वह उन फूलों को तोड़कर ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुंचा और जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल देने लग गया। उन फूलों को लोग लेकर खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। उसका अब यह रोज का काम हो गया। भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई और सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी पैसे वाला अमीर आदमी बन सकता हूँ। ऐसा कहते हुए जब लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। वह दोनों कोई और नहीं बल्कि एक तो वह सेठ था और दूसरा वही भीख मांगने वाला भिखारी था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से उस भिखारी ने सेठ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तब सेठ बोला, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तब भिखारी बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, वैसे आप बताओ हम पहले दो बार कब मिले थे?
अब वह भिखारी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। याद करो, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार मिलने पर बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। बस आपकी उन्हीं बातों का यह नतीजा निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया था कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। इसलिए मैंने स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया। और फिर भिखारी ने आगे कहा, व्यक्ति में समझ की ही तो बात है, मुझे ही देख लो। मैंने स्वयं को जब तक भिखारी समझा तब तक मैं एक भिखारी ही बनकर रहा, और जब मैंने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो आज मैं एक व्यापारी बन गया। भिखारी की बातें सुनकर सेठ जी ने यह सोचकर उसे गले लगा लिया कि आज मेरी वजह से एक भीख मांगने वाला व्यापारी बन गया है, और दोनों खुशी खुशी यात्रा करते रहे। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही निकलता है कि जब हम किसी को कुछ देंगे तो बदले में हमें कुछ मिलेगा, और जिस दिन व्यक्ति यह जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, उसी दिन से वह सफलता की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।